नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मित्रों आप वीडियो के टाइटल को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों, आज हम स्वर विद्या के उस रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं कि ये विद्या अपने आप में बहुत चमत्कारी रहस्यमय विद्या है। इस विद्या का यदि आप अपने दैनिक जीवन में मात्र प्रयोग मात्र करने से, इसको जीवन मात्र के एक दिनचर्या का अंग मात्र बनाने से, इसे दैनिक नित्य कर्म के रूप में अपना करके आप अपने जीवन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। मित्रों, इसमें किसी पूजा पाठ, हवन पद्धति या किसी कठिन परिश्रम की आवश्यकता नहीं है। मात्र इसका ज्ञान होने के पश्चात अनुभव मात्र करने से, इसको दैनिक जीवन में प्रयोग मात्र करने से ही आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मित्रों, स्वर की अनुकूलता प्राप्त कर यदि आप किसी भी कार्य को करेंगे तो प्रत्येक कार्य में आप सिद्धि प्राप्त करेंगे। असफलता की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। तो मित्रों, सर्वप्रथम हम ये जानते हैं कि स्वर क्या है। मित्रों, हमारे शरीर में लगभग 72,000 नाड़ियाँ पाई जाती हैं, जिनमें 3 नाड़ियाँ प्रमुख हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जिन्हें हम इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना कहते हैं। मित्रों, हमारी जो श्वास चलती है यही हमारा स्वर है। जब ये हमारी श्वास हमारी नासिका में जब चलती है तो ये कभी भी बराबर नहीं चलती, ये हमेशा दाएं और बाएं चला करती है। और यदि ये बराबर चलती है तो कुछ समय के लिए चलती है, इसी के लिए हम सुषुम्ना स्वर कहते हैं। मित्रों, जब बाएं नासिका में श्वास अधिक बहती है तो उसे चंद्र नाड़ी कहते हैं या बायां स्वर कहते हैं। जब ये दाएं नासिका में अधिक बहती है तो इसे हम पिंगला स्वर या सूर्य नाड़ी या दायां स्वर कहते हैं। मित्रों, जब ये दोनों नासिकाओं में बराबर बहती है तो इसी के लिए हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। यही यम नाड़ी भी कही जाती है। मित्रों, ये बाईं नासिका में जो श्वास बहती है ये इड़ा नाड़ी चंद्र शक्ति से ओतप्रोत है, इसीलिए इसे चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। पिंगला नाड़ी सूर्य शक्ति से ओतप्रोत है, इसे सूर्य नाड़ी कहते हैं। अब मित्रों, बात ये आती है कि हम श्वासों का किस प्रकार से प्रयोग करें जिससे कि हमारे सारे कार्य सफल सिद्ध हों, जिससे हमारे जीवन में सफलता ही सफलता प्राप्त हो, हमारे जीवन में ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य प्राप्त हो, हमें असफलता का कहीं मुंह ना देखना पड़े। तो इसके लिए मित्रों, श्वासों का प्रयोग करने मात्र से ही ऐसा कोई कार्य नहीं जो असंभव हो। प्रत्येक कार्य में सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, यदि हमें सर्वप्रथम हमें अपने दैनिक जीवन को अनुकूल बनाना चाहिए, तो इसके लिए आप सुबह उठने की प्रक्रिया में स्वर का अनुकूल करना शुरू कर दें कि हमें सुबह सूर्योदय के समय हमारा कौन सा स्वर चलना चाहिए जिससे कि हमारा जीवन अनुकूल हो। तो इसके लिए मित्रों, जैसा कि मैं पहले भी इस चैनल पर बता चुका हूँ कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से तृतीया तक बायां स्वर और फिर चतुर्थी से षष्ठी तक दायां स्वर, इस प्रकार से 3 दिन बायां 3 दिन दायां स्वर चलना चाहिए। और कृष्ण पक्ष में 3 दिन तक प्रतिपदा से तृतीया तक दायां स्वर, फिर बायां स्वर 3 दिन तक, इस प्रकार से 3 दिन दायां 3 दिन बायां स्वर चलना चाहिए। इस प्रकार से स्वर चलने की जो प्रक्रिया है, इससे हमारा दैनिक जीवन अनुकूल हो जाता है। तो सर्वप्रथम तो हमें सुबह सूर्योदय का समय हो, जब हमें उठें बिस्तर छोड़ें तो सूर्योदय के समय हमें ये ध्यान करना चाहिए कि हमारा कौन सा स्वर है। यदि स्वर हमारा विपरीत चल रहा हो तो हमें पुनः बिस्तर पर थोड़ी देर के लिए लेट करके सूर्योदय से पहले ही हमें यह अनुभव करना चाहिए, ताकि हम सूर्योदय के समय थोड़ा लेट करके और अपने स्वर को बदल लें और स्वर को तिथि के अनुकूल परिवर्तित कर लें। यदि स्वर हमारा तिथि के अनुकूल रहेगा तो हमारा दिन अनुकूल रहेगा। अब ये तो मित्रों हो गई दिन को अनुकूल करने की प्रक्रिया। जब हमारा दिन हमारे अनुकूल रहेगा तो फिर सारे कार्य ही हमारे अनुकूल रहेंगे। अब बात आती है कि हम किस स्वर में कब कौन सा किस प्रकार से कार्य करें
जिससे कि हमारा कार्य सफल सिद्ध व अनुकूल रहे। मित्रों, जब हम सुबह बिस्तर से नीचे उतरें तो हमें अपने हथेली पर श्वासों को छोड़ करके ये देखना चाहिए कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है। जो स्वर हमारा चल रहा हो पहले हमें उसी पैर को नीचे ज़मीन पर रखना चाहिए। मित्रों, जब हम कहीं बाहर को जाएं तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है। हमारा जो स्वर चल रहा हो हमें उसी पैर को आगे रख करके यात्रा करनी चाहिए। यदि हमारा बायां स्वर चलता हो तो हमें 4 बार बाएं पैर को आगे बढ़ा करके फिर दाएं पैर को मिला करके इस प्रकार 4 बार करने के पश्चात बायां पैर आगे निकाल कर की यात्रा शुरू करें। हमारी यात्रा शुभ मंगल दायनी सिद्ध होगी। यदि हमारा दाहिना स्वर चलता हो तो 3 बार दायां पैर आगे बढ़ा करके पैरों को मिलाकर फिर दायां पैर आगे निकाल करके ही यात्रा करें। हमारी यात्रा शुभ मंगल सिद्धि दायनी होगी। मित्रों, जब हम किसी से कुछ लेन देन करते हैं तो जो हमारा स्वर चलता हो हमें उसी स्वर से, जैसे हमारा बायां स्वर चलता हो तो बाएं हाथ से हमें लेन देन करना चाहिए। यदि हमारा दाहिना स्वर चलता हो तो दाहिने हाथ से लेन देन करना चाहिए। यदि हमें किसी व्यक्ति विशेष से कोई काम लेना है, कोई काम कराना है, तो हम जब उससे वार्तालाप करें अपने काम के बारे में तो हमारा जो स्वर चलता हो उसे उस स्वर की तरफ वह व्यक्ति होना चाहिए। जैसे कि हमारा बायां स्वर चलता हो तो वह व्यक्ति हमारे बाएं हाथ की तरफ होना चाहिए, और यदि बाएं तरफ की ना हो सके तो वह व्यक्ति हमसे ऊंचे पर होना चाहिए। तब हम यदि उससे वार्तालाप करते हैं, वह हमारे सामने हो, हम उससे वार्तालाप करते हैं तो वह व्यक्ति हमारी बातों पर अवश्य ध्यान देगा और हमारे कार्य के लिए हर संभव पूर्ण करने का प्रयास करेगा। और यदि हमारा दाहिना स्वर चलता हो तो जिस व्यक्ति से हम काम की इच्छा से जिसके पास गए हों, जिससे हम वार्तालाप कर रहे हों अपना काम निकालने के लिए, वह व्यक्ति हमारे दाहिनी तरफ होना चाहिए, अर्थात हमसे कुछ नीचे पर होना चाहिए। तो मित्रों, इस प्रकार से जब हम उस व्यक्ति से वार्तालाप करेंगे तो वह वशीकरण शक्ति प्रकट होगी। वह व्यक्ति हमारी बातों को अवश्य गौर से सुनेगा और हमारे कार्य के लिए पूर्ण करने के लिए यथासंभव कोशिश करेगा। तो मित्रों, हमें जो स्वर चलता हो उस स्वर को अनुकूल बना करके जब हम कार्य करते हैं तो निश्चित ही हमें कार्य में सफलता प्राप्त होती है। स्वर यदि अनुकूल हो तो सारी विपरीत परिस्थितियां स्वतः ही अनुकूल हो जाया करती हैं। तो मित्रों, जब भी यदि हम किसी व्यक्ति को दान देते हैं तो जो हमारा स्वर बहता हो उसी हाथ में लेकर उसी हाथ से उस व्यक्ति को श्वास को अंदर खींचते हुए हम दक्षिणा दें। इससे हमें उस दिए गए दान का कोटि कोटि गुना फल प्राप्त होता है। मित्रों, जब हम नहाकर वस्त्र पहनते हैं, जो हमारा स्वर बहता हो हमें उसी तरफ से अपने वस्त्र के लिए धारण करना चाहिए और जीवम रक्षम मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। इस प्रकार से ऐसा करने से वह वस्त्र हमारा दिव्य सुरक्षा कवच का काम करता है। हमारे कार्य में किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है और हमें अनेक प्रकार की विपदाओं से बचाता है। तो मित्रों, इस प्रकार से हमें हमारे दैनिक जीवन में स्वर को अनुकूल बनाकर कार्य करना चाहिए, जिससे हमारा कोई भी कार्य संभव से असंभव कार्य हो वह भी संभव हो जाए। और मित्रों, हमारे लिए कभी भी ध्यान रखना चाहिए कि सुषुम्ना स्वर में घर से कभी कदापि यात्रा न करें, क्योंकि मित्रों अधिकतर एक्सीडेंट 80% बल्कि और 99% वही एक्सीडेंट होते हैं जो व्यक्ति सुषुम्ना स्वर में घर से बाहर जाते हैं। मित्रों, सुषुम्ना स्वर में गया हुआ व्यक्ति बहुत ही भाग्यवान होता है, तब घर लौट कर आता है, सकुशल लौट कर आता है, अन्यथा उसे किसी न किसी प्रकार की विघ्न बाधा अवश्य उत्पन्न होती है और यहाँ तक कि वो मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है। तो मित्रों, इसलिए सुषुम्ना स्वर में कभी भी यात्रा न करें और सुषुम्ना स्वर में तो कभी कोई भी शुभ और अशुभ कार्य ही न करें। सुषुम्ना स्वर में केवल ईश्वर का भजन पूजन जप तप व्रत आदि जो भी कर सके वह विधि पूर्वक का योग अभ्यास का कार्य करे। मित्रों, सुषुम्ना स्वर वह स्वर है जो योगियों को योग देने वाला है, मोक्ष को प्रदान करने वाला है। सुषुम्ना स्वर में ईश्वरी शक्ति ईश्वर का ही आवाहन करे, ईश्वर का ही भजन पूजन करे और सुषुम्ना स्वर में कभी किसी के लिए अशुभ भाषा न बोले, क्योंकि सुषुम्ना स्वर में कही हुई वाणी अक्षर सत्य सिद्ध होती है। मित्रों, दाहिने स्वर में हमेशा चर और क्रूर कुटिल कार्य करना चाहिए और बाएं स्वर में हमेशा स्थिर शांति वाले कार्यों को करना चाहिए। जिस प्रकार से
हम स्वर्ग की अनुकूलता में यदि कार्य करते हैं तो हमारे कार्य सफल होते हैं, यदि स्वर्ग की प्रतिकूलता में कार्य करते हैं तो कार्य सफल होते हैं। मित्रों, जिस प्रकार से मैंने ये बात बताई है, इसके यदि विपरीत स्वर में आप इन कार्यों को विपरीत परिस्थिति में करते हैं तो आपके लिए कार्य में हानि ही हानि प्राप्त होगी। इसलिए आपको जिस प्रकार से बताया गया है उसी प्रकार से आप स्वर को अनुकूल करके कार्य को करें, आपको निश्चित सफलता प्राप्त होगी। आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, धन दौलत आएगी, कोई किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आएगी। यदि कोई विघ्न बाधा चल रही है तो वह धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही है। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आप अपने स्वयं के जीवन में स्वर को अनुकूल बना करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को एक सुखी सफलता जीवन में परिवर्तित कर सकते हैं। एक असफल जीवन को सफल जीवन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो मित्रों, आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देख करके अवश्य अपने जीवन में लाभ उठाएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक शेयर जरूर करें। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।